नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदू प्रवचन चैनल में। माता सती के जन्म से जुड़ी रोचक कहानी, कैसे राजा दक्ष के यहाँ लिया जन्म। सनातन धर्म में शिव पार्वती का बड़ा महत्व है। माता पार्वती का एक नाम सती भी है। माता भगवती ने सती के रूप में राजा दक्ष के यहाँ जन्म लिया। हिंदू पुराणों में हर देवी देवताओं की अलग अलग कहानी का वर्णन मिलता है। माता सती के जन्म से जुड़ी एक रोचक कथा का भी वर्णन मिलता है। दक्ष प्रजापति की कई पुत्रियां थीं, लेकिन राजा दक्ष को उनसे संतोष नहीं था। वे चाहते थे कि उनकी एक ऐसी भी पुत्री हो जो स्वर शक्ति संपन्न हो। इसके लिए राजा दक्ष घोर तप करने लगे। तप करते करते काफी समय बीत गए। दक्ष के तप से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लूंगी और मेरा नाम सती होगा। इसके बाद माता भगवती ने सती के रूप में राजा दक्ष के यहाँ जन्म लिया। माता सती दक्ष की सभी पुत्रियों में अलौकिक थी। बाल्य व्यवस्था से ही उन्होंने अपनी माया दिखानी शुरू कर दी थी, जिसे देखकर दक्ष भी विषमय में पड़ जाते थे। धीरे धीरे माता सती विवाह योग्य हो गईं, तो दक्ष को उनके लिए वर की चिंता होने लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी से परामर्श मांगा। परमपिता ब्रह्मा जी बोले, भगवती देवी का अवतार है, वे आदि शक्ति हैं और शिव आदि पुरुष है, अतः शिव के अतिरिक्त सती से विवाह के लिए कोई उचित नहीं है। परमपिता की बात मानकर दक्ष ने सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया और सती कैलाश में शिव के साथ जाकर रहने लगी। राजा दक्ष भगवान शंकर से विरोधाभास रखते थे और एक बार ब्रह्मा जी ने एक सभा का आयोजन किया। उस सभा में भगवान शंकर भी ध्यान लगाए बैठे थे। जब राजा दक्ष वहां पहुंचे तो सभी उन्हें देखकर खड़े होकर उनका अभिवादन करने लगे, लेकिन शिव ध्यान लगाए बैठे थे। उन्होंने दक्ष को देखा ही नहीं और न ही खड़े हुए। राजा दक्ष ने अपमान का अनुभव किया। केवल यही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की आग जल उठी और वे भगवान शंकर से बदला लेने के लिए समय और अवसर का इंतजार करने लगे। समय बीतता गया और एक बार राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में सभी देवी देवताओं और मुनियों को बुलाया, परंतु शिव से बैर भाव के कारण उन्होंने भगवान शिव को उस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। जब माता सती को यह बात पता चली तो वे क्रोधित हो गईं। उस समय भगवान शंकर समाधि में थे, अतः वे शिवजी से अनुमति लिए बिना वीरभद्र को साथ लेकर अपने पिता के घर चली गईं। यज्ञ में सभी देवी देवता शामिल हुए थे, लेकिन भगवान शिव को न देखकर वे क्रोधित हो गईं। तो उनके पिता दक्ष ने उनको अपमानित करते हुए कहा कि तुम्हारा पति शमशानवासी और भूतों का नायक है, वह तुम्हें बागंबर छोड़कर और पहना ही क्या सकता है। दक्ष के कथन सुनकर सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ गया। स्त्री के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है। अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनकर वे बोली, इस सभा में मेरे सामने मेरे पति का अपमान हुआ है, अब मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहती। सती ये कहते हुए उसी यज्ञ की कुंड में कूद पड़ी। यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया। वीरभद्र ने क्रोधित होकर उस यज्ञ को छिद्र भिद्र कर डाला। सभी ऋषि मुनि भागने लगे। वीरभद्र ने देखते ही देखते राजा दक्ष का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। माता सती की शक्ति और उनके प्रेम ने भगवान शंकर को व्याकुल कर दिया। वे प्रचंड आंधी की तरह यज्ञ में जा पहुँचे। सती के जले हुए शरीर को देखकर वे अपने आप को भूल गए। वे सती के प्रेम में बेसुध हो गए और उन्होंने सती के शरीर को अपने हाथों में उठा लिया और सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी, वायु, जल का प्रभाव रुक गया। इस भयानक स्थिति से
सृष्टि को उबारने के लिए भगवान विष्णु को आगे आना पड़ा। भगवान शंकर बेसुध होकर यहाँ वहाँ हर दिशा में घूम रहे थे। इस बेसुधी में विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के 51 टुकड़े कर दिए। पृथ्वी पर जिन 51 स्थानों पर माता सती के अंग कट कट कर गिरे, वे स्थान आज भी शक्ति पीठ के नाम से जाने जाते हैं। आज भी उन स्थानों में सती का पूजन होता है, उपासना होती है। ऐसे ही धर्म से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए।